नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग गति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। आज उन्हीं की चर्चा करते हुए कुछ और आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गति यानी मोशन। हम लोगों ने गति में देखा था कि किसी भी पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। एक कौन सी? विराम की अवस्था, इसे स्थिर अवस्था भी कहते हैं, स्टैटिक पोजीशन। दूसरी गति अवस्था, इसे मोशन कहते हैं। इन दोनों से तात्पर्य ये है, विराम का मतलब होता है रुका हुआ, अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि इस दीवार पर अगर ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है तो आज के 10 साल बाद भी आप आएंगे तो ये ब्लैक बोर्ड यहीं पर फिक्स लगा रहेगा, क्योंकि यह समय के साथ अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग गति की, तो किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कभी यहाँ है, अगले सेकंड यहाँ है, अगले सेकंड यहाँ है, अगले सेकंड कहीं और है। तो इस तरह से समय के सापेक्ष अपनी स्थितियों में जब परिवर्तन वस्तु करने लगता है तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। तो अब हम लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। तो जैसा आपको पता है, पदार्थ इस ब्रह्मांड में केवल 2 अवस्थाओं में रह सकता है। पहला कौन सा? स्थितिज अवस्था। इस तरह से इसको कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में स्थिति का मतलब क्या होता है? पोजीशन, मतलब जहां पर वह है। कोई परिवर्तन ना करे। उस पदार्थ की स्थितिज अवस्था या स्थिर अवस्था या विराम अवस्था कहलाता है। साधारण भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि वह वस्तु जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर रुकी हुई है।
उदाहरण, दीवार में लगी ईंटें, ये चाक अगर यहाँ पर मैं रख दूँ तो कल फिर आऊँगा तो यहीं चिपकी रहेगी, 2 साल बाद आऊँगा तो यहीं चिपकी रहेगी। इसका मतलब है कि समय के साथ अपने पोजीशन में या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। कमरे में रखी गई वस्तुएं, जब तक आप उसको स्वयं नहीं हटाएंगे वो वहीं की वहीं रखी रहेंगी, चाहे आप 5 साल बाद आइए, चाहे 10 साल बाद आप आइए। एक चीज़ इसमें और है कि चूँकि वस्तु स्थितिज अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है, तो उस वस्तु के इस अवस्था में रहने के कारण एक ऊर्जा आ जाती है। उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के स्थिर अवस्था में होने के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, जो ऊर्जा उसमें स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कमरे में कहीं कोई वस्तु रख दिया है और उसको आपको हटाना है, वहाँ से कहीं दूर लेकर जाना है, तो उस वस्तु के ऊर्जा के बराबर या उससे बड़ी ऊर्जा आपको उस स्थिति से हटाने में लगेगा, और उसके अंदर जो ऊर्जा रहेगी उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ ली कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता तो उस अवस्था को वस्तु की स्थितिज अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था में होने के कारण उसमें जो ऊर्जा व्याप्त रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जो दूसरी अवस्था है वह है गतिज अवस्था। गतिज अवस्था में वस्तु समय समय पर अपनी स्थिति को बदलता रहता है। तो इसमें क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थितियों में परिवर्तन करता है, पदार्थ की गतिज अवस्था कहलाता है।
डायनामिक पोजीशन अथवा इसी को मोशन कहते हैं, इसी को काइनेटिक भी कहते हैं। अब जिस तरह से वस्तु स्थिर थी उसमें ऊर्जा व्याप्त थी, ठीक उसी प्रकार अगर कोई वस्तु गति कर रही है, गतिमान है, तो उसमें भी ऊर्जा सन्निहित होती है और उसकी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो वस्तु के गति में होने के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पदार्थ में दो प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं, स्थितिज अवस्था और गतिज अवस्था। स्थितिज अवस्था किसी पदार्थ की वह अवस्था होती है जो समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, और गतिज अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ समय के साथ साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति बदलता रहता है, उसे पदार्थ की गतिज अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लंबाई यानी दूरी। डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी किसी दो दिए गए बिंदुओं के बीच में चली गई अधिकतम लंबाई, जितना आप चल सकते हैं उसे दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, तो जितना लंबा पाथ, जितना लंबा रास्ता आप तय कर सकते हैं उसे कहते हैं दूरी। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। इसे कहीं कहीं डी से प्रदर्शित करते हैं, कभी स्मॉल एस से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। और चूंकि हम देख रहे हैं
कि यह एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मात्रक मीटर होता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने योग्य है कि जब हम बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिशा का निर्धारण नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है। बस ये है कि पहुँचना है, चाहे जैसे पहुँचे। आप यहाँ से होकर के यहाँ जाइए, फिर ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचिए, कोई दिशा का निर्धारण नहीं है। तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा का निर्धारण नहीं होता है, ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। तो जो दूरी है वह एक प्रकार की अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश का मतलब ऐसी राशि जिसमें दिशा का निर्धारण ना हो। तो ये हो गया दूरी। दूरी किसे कहेंगे? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चले गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में केवल और केवल इतना अंतर है कि दूरी में दिशा का निर्धारण नहीं होता और विस्थापन में एक डेफिनिट डायरेक्शन होती है, एक निश्चित दिशा दी होती है कि हमें पूर्व जाना है, कि पश्चिम में जाना है, उत्तर जाना है, कि पूर्वोत्तर जाना है, कि दक्षिण में जाना है। किस दिशा में हमें कितना जाना है यह पता होता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य निश्चित दिशा में डेफिनिट डायरेक्शन इसको कहते हैं। कि दिशा का ज्ञान हो हमें। तय किए गए पथ की लंबाई विस्थापन कहलाता है। चूँकि विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है कि दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती है और विस्थापन में एक दिशा हमको पता होती है। जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे, दो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर इसी में हमें दूरी और विस्थापन दोनों दिखाना है तो दूरी में चूंकि दिशा निर्धारित नहीं है तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको विस्थापन दिखाना है तो बिंदु ए से शुरू करेंगे, बिंदु बी तक जाएंगे। चूँकि सबसे कम दूरी है इसलिए विस्थापन को ये भी कह सकते हैं
कि दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम लंबाई, कैसी लंबाई? न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से इस विस्थापन की एक परिभाषा और आती है कि दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम लंबाई ही क्या कहलाती है? विस्थापन। बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। चूंकि इसमें दिशा का निर्धारण होता है, इसलिए यह एक सदिश राशि। सदिश का मतलब दिशा के साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने दूरी और विस्थापन देखा। विस्थापन को हमने देखा कौन सी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वह स्केलर क्वांटिटी। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चाल। चाल यानी स्पीड। तो चाल यानी स्पीड प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय का मतलब पर यूनिट टाइम चली गई कुल दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। इसमें देखेंगे कि दूरी है, और अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि दूरी में दिशा का निर्धारण नहीं होता, दूरी एक अदिश राशि है। तो इसलिए ये जो चाल है यह अभी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। यह एक अदिश राशि। इसका सूत्र हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय।
दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक आ जाता है मीटर प्रति सेकेंड। इसकी वीमा की अगर बात करें तो L T पे पावर -1। तो इस तरह से हम लोगों ने चाल की परिभाषा, उसका मात्रक और उसके वीमी सूत्र का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।